हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो हमने आपसे बात करी अभी तक। सबसे पहले हम लोगों ने एंगल्स पढ़े, कोण, उसके बाद ट्रायंगल पढ़ा पिछली क्लासेस में, क्या होता है डेफिनेशन पढ़ा, और कितने प्रकार का होता है वो पढ़ा। तो ये हुआ कि त्रिभुज हमारा दो आधार पे या दो बेसिस पे पढ़ा जा सकता है। एक तो भुजाओं के आधार पर जो हम पीछे पढ़ चुके थे, और अब दूसरा जो पढ़ेंगे कोणों के आधार पे, कितने तरह के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज का क्या डिवीज़न होता है। ठीक, तो आओ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, या इंग्लिश में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। मतलब त्रिभुज में जो एंगल होंगे उनके आधार पे हमको देखना है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, एंगल हम लोगों ने पढ़ा था, एक एंगल पढ़ा था जो 0 डिग्री का था, उसको क्या बोले थे? जीरो एंगल। एक एंगल था जो 90 अंश का था, 90 डिग्री का था, उसको क्या बोले थे? राइट एंगल या समकोण। वेरी गुड। एक एंगल था जो 0 से बड़ा था बट 90 से छोटा था, उसको क्या बोला था? एक्यूट एंगल या न्यून कोण। वेरी गुड। और एक था जो 90 से बड़ा था, 180 से छोटा था, उसको क्या बोला था? वेरी गुड, ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण, ये बोला था। आज उसी को हम चलो देखने चलते हैं। इन्होंने कहा अगर कोई त्रिभुज बना हो, देखो ये त्रिभुज दिख रहा है ना, और हम लोगों ने कोण को गणित की भाषा में भी देखा था किस तरह से बनता है। तो ये देखो एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसमें तीनों कोण आपको 90 अंश से छोटे दिखेंगे। इसमें ना समझ में आए तो आप ये देख लो, ये सबको दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये देखो, अगर हम ये वाली लाइन देखें और ये वाली लाइन देखें, तो ये हमने कहा था एक हम आधार बना लें, जैसे कि ये वाला है, और नहीं समझ में आ रहा तो ये हम बना लें 90, तो ये 90 से छोटा होगा। ये ब्लैक वाला दिख रहा है। अगर मान लो रेड वाले की बात करते हैं, तो रेड वाले के लिए ये आधार बना ले, और फिर ये 90 का बनाए तो ये फिर 90 से छोटा हुआ, रेड वाला भी 90 से छोटा हो गया, है ना? ग्रीन वाले की बात करें अगर हम, तो ये अगर इसका आधार बना लें और इसको ऐसे बना लें तो ये भी फिर से 90 से छोटा हो गया। तो ये तीनों कोण ऐसे इसमें दिखाई पड़े, ये आप देख लो, जो कि 90 से छोटे हैं। तो कहा गया ऐसा त्रिभुज, ठीक, देखो ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों बट 0 अंश से बड़े हों, यानी कि न्यून कोण हो, यानी कि एक्यूट एंगल हो, तो उस त्रिभुज को भी कहा जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, या इंग्लिश में एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। हमने कहा था गणित में, मैथ्स में और साइंस में नाम के ही आधार पर जाना जाता है। तो कहा न्यून कोण त्रिभुज, इसका मतलब क्या होगा? त्रिभुज होगा, उसके कोण कैसे होंगे? न्यून कोण, या एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल होगा और उसके कोण कैसे होंगे? एक्यूट, यानी 0 से बड़े होंगे बट 90 से छोटे होंगे। बात समझ में आ गई? चलो, इसको बार बार दिमाग में दोहराना और इसको परिभाषा अपने मन से लिखना है। ऐसा त्रिभुज, क्या लिखोगे बोलो? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत? इंग्लिश में बोल सकते हो दैट ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट आर नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, फिलहाल हिंदी में देख लो, इंग्लिश में फिर बाद में देख लेंगे। ये देखो एक त्रिभुज ऐसा बना, ये तुमको ये लाल वाला कोण दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? ये किसकी पहचान थी? ये ऐसे अगर इस तरह से बना हो तो ये कौन सा कोण दिख रहा है गणित की भाषा में? 90 डिग्री या राइट एंगल। ठीक, तो अगर ये राइट एंगल है बेटा, ठीक, तो एक ही राइट हो सकता है, क्योंकि तीनों कोणों के जो कितने होते हैं? 180 अंश। अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों का जोड़ 90 ही होगा, क्योंकि 180 अंश तीनों को जोड़ने पे 180 अंश ही तो हो सकता है। मान लो तुम्हारे पास 180 रुपया है,